एम प्रियंका सिंह एंड आई एम बैक। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो से आपको बताया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो आज भी मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टॉपिक लेके आई हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बेसिक जो सबसे ज़्यादा बेसिक है वो पिछले वीडियो में बता दिया। अब इस वीडियो में जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये भी बेसिक है, ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ होता है, कौन से भी फील्ड का स्टूडेंट हो, लाइक केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, सबको यूज़ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स के वैल्यू ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है, वो आने ही चाहिए लाइक, तो वो मैं आज वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किसी को बाय हार्ट नहीं रहता, लोग बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं बट बाय हार्ट नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विदाउट बाय हार्ट किए आप उसको याद रख सकते हैं। ओके, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का इन एंगल्स पे वैल्यू क्या होता है वो हमको टेबल में लिखना है। बट ये टेबल बाय हार्ट नहीं होता, इसलिए मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी आपको। पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैंने रेडियंस में भी लिख दिया है, दैट इज 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन एंड π/2 रेडियन। रेडियंट लोगों को किसी किसी को पता नहीं होगा, तो मैं अपने आने वाले किसी वीडियो में रेडियन के बारे में आपको बता दूंगी। ओके, तो अब साइन थीटा। अब आपको बाय हार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहला ट्रिक जो सबसे बेसिक है वो आपको ये होना चाहिए कि आपको नंबरिंग देनी है 0 से लेके एक एक करके। 0, मैं साइड में देती हूँ थोड़ा, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, आपको याद रखना है कि आपको नंबरिंग जो देनी है वो 0 से देनी है, 1 से नहीं। ठीक है। अब ये जो नंबरिंग दे दी है आपने, इसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। मैंने सबको डिवाइड बाय 4 कर दिया। ओके, अब ये सब का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0/4 का स्क्वायर रूट। अब 0/4 मतलब 0 ओनली, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। अब दूसरा है 1/4 का स्क्वायर रूट। अब 1/4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, थर्ड वन इज 2/4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, 2/4 का स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हम लोग √2 लिख देंगे ऐसे ही। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? दैट इज 2। ठीक है, तो ये आ गया √2/2। अब इसको आपको क्या करना है, √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, या फिर आप कर सकते हो √2 मतलब 2 मतलब क्या होता है? 2 मतलब √2 इंटू √2। ओके, तो मैं 2 को √2 के फॉर्म में लिखूंगी, √2 अपॉन √2 इंटू √2। एक √2 कैंसिल, आ जाएगा 1/√2। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। थर्ड वन इज 3/4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 3/4 का स्क्वायर रूट। अब 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो √3 एज इट इज, एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो दिस वैल्यू इज √3/2। नेक्स्ट इज 4/4। 4/4 तो 1 होता है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप, मतलब 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ गया 1। ओके, तो 0 साइन थीटा का वैल्यू एट एंगल 0 इज 0, एट एंगल 30 इज 1/2, एट 45 इज 1/√2, एट 60 इज √3/2 एंड एट 90 इज 1। ओके, अब आपको साइन थीटा मिल गया है, तो कॉस थीटा फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, बस इसका उल्टा कर देना है आपको। अब जो 90 का वैल्यू है वो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा, जो 60 का वैल्यू है वो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा, 45 का वैल्यू 45 ही रहेगा, एंड जो 30 का वैल्यू है वो 60 का हो जाएगा, जो 0 का वैल्यू है वो 90 का हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 90 का वैल्यू 1 है,
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 60 का वैल्यू √3/2 है तो 30 में √3/2 आ जाएगा। 45 का वैल्यू 1/√2 है तो 1/√2 ही आएगा। एंड नेक्स्ट इज 30 का वैल्यू इज 1/2 एंड 0 का वैल्यू इज 0। या फिर एक और ट्रिक है, आप उल्टे नंबरिंग करिए, मतलब 4, 3, 2, 1 एंड 0 डिवाइड बाय 4 एंड टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट। सेम वे जैसे ऊपर किया था, हमने 0 से 4 तक नंबरिंग दी थी, यहाँ पर आपको नंबरिंग देनी है 4 से 0 तक, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आपको सेम वैल्यूज मिल जाएंगे। अब आपको साइन का वैल्यू मिल गया है, कॉस का वैल्यू मिल गया है। आपको लास्ट वीडियो ही मैंने बताया था कि tan थीटा का एक और वे में हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब tan थीटा का वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हमको अगर साइन और कॉस दोनों का वैल्यू पता है तो वी कैन फाइंड आउट tan थीटा। ओके, साइन का वैल्यू आपको पता है, कॉस का वैल्यू आपको पता है, अब tan का वैल्यू आप निकाल सकते हो। साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या है? 1। 0/1 इज 0, सो tan 0 का वैल्यू आएगा 0। अब साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है 1/2 एंड कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। अब इसमें क्या होगा? 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, बचेगा 1/√3। सो ये हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट इज tan 45 का वैल्यू। tan 45 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 अपॉन 1/√2। दोनों 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1। तो tan 45 का वैल्यू इज 1। अब है 60। साइन 60 का वैल्यू इज √3/2, tan 60। साइन 60 का वैल्यू इज √3/2 एंड cos 60 का वैल्यू इज 1/2। अगर इसको मैं लिखूं √3/2 इंटू 2/1, दैट विल इक्वल टू √3/1, दैट इज √3। सो tan 60 का वैल्यू इज √3। अब 90 का वैल्यू देखो, tan 90 अगर मैंने फाइंड आउट किया तो दैट इज 1/0। यहां पर आती है टेंशन, 1 है और उसको 0 से डिवाइड करना है। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये वैल्यू जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब आते हैं कॉट की तरफ। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, मतलब उल्टे साइड से मैंने वैल्यूज लिख दी है, वैसे ही कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, मतलब आपको उल्टे साइड से वैल्यू लिखनी है। ओके, तो नॉट डिफाइंड अगर 90 का है तो यहाँ पर 0 पे आएगा नॉट डिफाइंड। ओके, अब 30 का वैल्यू जो है वो 60 का वैल्यू होगा, tan 60 का वैल्यू वो cot 30 का वैल्यू होगा, तो √3। 45 का वैल्यू 1, cot 60 का वैल्यू है जो tan 30 का वैल्यू होगा, दैट इज 1/√3 एंड में 0। ये हो गया कॉट का वैल्यू। अब आता है सेक। सेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। रेसिप्रोकल मतलब 1/। ओके, अब आता है सेक की बारी। अब सेक जो है दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो अब अगर सेक 0 निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगी, 1/cos 0 डिग्री निकाल लूंगी, दैट इज 1/cos 0 का वैल्यू 1, तो 1, दैट विल इक्वल टू 1। तो सेक 0 का वैल्यू इज 1। नेक्स्ट इज 1/sec 30 का वैल्यू, दैट इज 1/cos 30 डिग्री, that will equals to
अपॉन cos 30 का वैल्यू इज √3/2. 1 अपॉन √3/2. That will equals to 2 upon √3. 2 upon √3. अब next is sec 45 degree. That is 1 upon cos 45. Okay, that will 1 upon √2. So this will become √2. So this is √2. Accordingly हम लोग अगला करेंगे तो आएगा उल्टा होता जाएगा, जो भी वैल्यू है उसका उल्टा. 1 अपॉन √2 का आएगा 2 और ये आ जाएगा 0 का उल्टा करोगे आप. अब 0 है आपके पास वैल्यू 1 अपॉन 0. 1 अपॉन 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड. ओके, अब कॉसेक जो है वो उल्टा होता है साइन का, या फिर आप सेक को उल्टे तरीके से लिख सकते हो. देखिए कॉसेक 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, मैंने 0 का उल्टा क्या बोला, 0 का उल्टा मतलब 1 अपॉन 0. ठीक है, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड. ओके, अब नेक्स्ट इज 1/2. 1/2 को उल्टा करोगे मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन 1/2 तो आएगा 2. ये आएगा √2. आप करके देख सकते हैं, √2 ही आएगा. ये आएगा, ये था √3/2 तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √3 एंड दिस विल बिकम 1. ये हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बस साइन का वैल्यू या बाहर मतलब साइन का वैल्यू कैसे आता है वो देखना है, और बाकी पूरा टेबल आपको अपने आप मिल जाता है साइन के वैल्यू से. ओके, अब साइन का वैल्यू मिल गया तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा. साइन एंड कॉस पता है तो tan मिल जाएगा. कॉट, सेक एंड कॉसेक ये सारे मिल जाते हैं. ये तो हो गया एक ट्रिक. मेरे पास एक और ट्रिक है जिससे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. अब जो दूसरा ट्रिक है उसमें मैं आपको 2 ट्रायंगल बताने वाली हूँ. वो ट्रायंगल अगर आपको उस ट्रायंगल के साइड्स के वैल्यू अगर आपको माइंड में रह गए तो ये पूरा टेबल वो 2 ट्रायंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये टेबल बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो अब जैसे कि आपको पता है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो राइट एंगल पे वर्क करता है. तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया है, दैट इज ABC, जिसमें एंगल B इज 90 डिग्री. बस आपको 2 साइड का वैल्यू याद रखना है, तो आपको थर्ड साइड अपने आप मिल जाती है बाय पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप एक बार वो पढ़ लीजिए. ओके, सो ये जो है AB, अगर मैंने इसे अब ये 90 है तो ये 30 और ये 60 कंसिडर किया है मैंने. ओके, अब ये जो है वो 1 हो जाएगा, दिस विल बी √3, और अगर आपने पाइथागोरस लगाया तो दिस विल बिकम 2. ये 2 आपको याद रखना है, थर्ड वन आपको पाइथागोरस से मिल जाता है. मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड के वैल्यू में से कोई 2 आपको याद रखनी है, थर्ड आपको अपने आप पाइथागोरस लगाने पे मिल जाता है. ओके, अब आपको पता है साइन रेशियो, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब अगर मैंने साइन 30 कंसिडर किया, साइन 30 अगर मैंने कंसिडर किया तो आपका अपोजिट होगा AB अपॉन AC, राइट. AB अपॉन AC. अब आपको पता है AB का वैल्यू 1 है और AC का वैल्यू 2 है, तो साइन 30 का वैल्यू इज 1/2. सो साइन 30 का वैल्यू इज 1/2. अब मैंने साइन 60 कंसिडर किया, तो साइन 60 ये है तो इसका अपोजिट हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम है, दैट इज AC. तो BC का वैल्यू √3 है और हाइपोटेन्यूज इज 2, तो साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा √3/2. ये हो गया पहला ट्राइंगल. अब है दूसरा ट्राइंगल, दैट इज सेम नाम लेती हूं मैं, ट्राइंगल ABC, and this is angle 90.
और बाकी के जो दो एंगल है दैट इज 45 एंड 45। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट होने वाले दोनों साइड भी इक्वल होंगे। तो मैं दोनों को कंसिडर करती हूँ 1 and 1 एंड हाइपोटेन्यूज आ जाएगा पाइथागोरस से √2। ओके, तो अब अगर मैंने इसमें साइन लगाया दैट इज साइन 45 डिग्री, देन अगर मैंने कौन सा भी, दोनों 45 है तो कौन सा भी एंगल आप कंसिडर कर लो, ये एंगल मैंने कंसिडर किया तो अपोजिट हो जाएगा AB अपॉन AC। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूं, आपको याद रखना है। तो साइन 45 विल बी AB का वैल्यू इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इज √2, सो 1 अपॉन √2। साइन 45 का वैल्यू है 1 अपॉन √2। अब ये दो ट्रायंगल आपको याद रखने हैं, तो आपको तीन वैल्यूज मिल गए। 0 और 90 के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर किया है तो ये कोई भी ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करते हैं ये 90 है, और अगर आपने थीटा ये कंसिडर किया है तो थीटा को 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, ये साइड्स को एंगल कम करते जाओगे, एंगल कम करते जाओगे। जैसे जैसे आप जहां पर ये थीटा जो है एंगल 0 होगा, सामने वाली साइड तो गायब हो जाएगी, मतलब सामने वाले साइड का जो है लेंथ जो है वो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू इज, हाइपोटेन्यूज कुछ भी होने दो, बट अगर आपका सामने वाले साइड का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो 0 अपॉन एनीथिंग, कुछ भी रहने दो नीचे, तो 0 ही होगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0। और अगर एक ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया, ये 90 है और ये थीटा कंसिडर किया, अगर मैंने इसको 90 बनाने की कोशिश की, मतलब आप क्या करोगे, ये वाला जो साइड है उसको एंगल बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, तो आप देखोगे कि ये जो साइड है वो बड़ी 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 होती जाएगी। इसको जैसे जैसे आप एंगल बड़ा करोगे ये वाली साइड्स भी बड़ी होती जाएगी। तो जहां पर एंगल 90 आप अगर कंसिडर करते हो, जैसे जैसे बड़ा कर रहे हो ये साइड बड़ी हो रही है, तो 90 कंसिडर करो, ऐसे ही आपका ये वैल्यू 90 होगा, तो ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी इक्वल हो जाएगी। और अगर आप सामने वाली साइड को और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे तो सेम नंबर का डिवीजन होगा और वैल्यू आएगा 1। तो ये हो गया 90 का। ओके, तो 0 से लेके 90 तक साइन के वैल्यूज मिल गए हैं। जैसे पहले मैंने बताया था आपको कि साइन मिल गया तो बाकी सारा पूरा टेबल आ जाता है। सेम साइन का उल्टा कर दीजिए, उल्टे से लिखना स्टार्ट किए, कॉस मिल जाएगा, और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 10 मिल जाएगा। वैसे ही कॉट, सेक एंड कॉसेक सारे मिल जाएंगे। तो ये था ट्रिक, जो ट्रिक मैं यूज करती हूँ। एक्चुअली मुझे ये ट्रायंगल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने इसी से याद रखा है। एंड इससे आप ये ट्रिक से आपको टेबल बाहर करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब आपको जो वैल्यू चाहिए आप वहीं पे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। सो ये वीडियो जो है मैंने जानबूझ के बनाया, बिकॉज मैं जब थी तो मुझे ये वैल्यूज़ याद ही नहीं होते थे। तो मैं सबसे पूछती रहती थी कि मुझे कैसे याद होगा, मुझे बाहर करने की आदत नहीं है, तो मैं कैसे लिखूं, कैसे निकालूं। तो मैंने ये फाइंड आउट किया था, ये ट्रायंगल वाला स्पेशली। ओके, तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आया हो मेरे ट्रिक्स जो हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगला वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी और इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।